हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एनएमआईएमएस की एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 की आ गई है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन हैंड आउट रिलीज कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स एनएमआईएमएस के एडमिशन से आज हम बात करने वाले हैं। तो जो नार्सी मोन्जी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन के अंदर निकाला है कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर कितनी सीट्स हैं। सबसे पहले जो इनका MBA का प्रोग्राम है जो मुंबई के अंदर होता है, जो सबसे फेमस प्रोग्राम है, जिसके अंदर उन्होंने बोला आप किसी भी एक कंसंट्रेशन को चूज कर सकते हो, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट को, स्ट्रैटेजी, फिनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ऑपरेशंस एंड डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, HR एंड बिहेवियरल साइंस। इसमें 600 सीट्स हैं। फिर जो HR प्रोग्राम है मुंबई का उसमें 120 सीट्स हैं। बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम है मुंबई का, उसमें 120 सीट्स हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है मुंबई कैंपस के अंदर, 60 सीट्स है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में 120 सीट्स है। उसके बाद NMIMS बेंगलुरु कैंपस के अंदर 240 सीट्स हैं। इसके अलावा हैदराबाद कैंपस के अंदर 240 सीट्स हैं। उसके अलावा नवी मुंबई कैंपस में 120 सीट्स हैं। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर जो कि इंदौर के अंदर है उसमें 120 सीट्स है। टोटल 1740 सीट्स हैं NMIMS के अंदर इस साल एडमिशन के अंदर। और उन्होंने ये बोल दिया कि 30% ऑफ दी सीट्स जो है मिनिमम वो फीमेल कैंडिडेट्स को ऑफर करी ही जाएंगी। तो यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी को इस साल इन्होंने अपने एडमिशन के अंदर फर्दर इंक्लूड कर लिया। किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होनी है? तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको एनमैट के लिए रजिस्टर करना है। एनमैट का फॉर्म आ चुका है। एक बार जब आप एनमैट के लिए रजिस्टर कर दोगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि एनमैट में आपने जब फॉर्म भरा वहां पे NMIMS चूज कर दिया तो NMIMS का हो गया। नहीं, आपको NMIMS के लिए अलग से रजिस्टर करना है। एनमैट के अंदर भी आपको सिलेक्ट करना है और NMIMS के अलग से भी आपको रजिस्टर करना है। आप NMIMS का फॉर्म तब तक नहीं भर सकते जब तक आपके पास ये एनमैट का रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो। तो ये मैंडेटरी है। एक बार जब आपके पास एनमैट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उसके बाद आप NMIMS का फॉर्म भर सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसीलिए प्लीज केयरफुली इस फॉर्म को भरिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इससे पहले आगे चले तो हमने अपना एनमैट और स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ये टिल एनमैट एंड स्नैप के लास्ट अटेम्प्ट तक चलने वाला है। ये वीडियो कोर्स है जिसको आप किसी भी विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन, आईपैड में चला सकते हो। किसी भी एक डिवाइस में चला सकते हो और डिवाइस चेंज नहीं कर सकते। 100 आवर्स ऑफ क्वांट्स, LRDI एंड वर्बल बेसिक टू एडवांस लेवल तक का आपको दिया जाता है। 3 इंटरेक्टिव ई बुक्स दी जाती है। 10 एनमैट के अडेप्टिव फुल लेंथ मॉक्स एंड 20 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स आपको दिए जाते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाते हैं। जो इस कोर्स की फी है वो 3999 है, जिसके अंदर आपको कोर्स वीडियोस, ई बुक्स, एनमैट मैक्स और एनमैट मॉक्स और स्नैप मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो हमारी एनमैट टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। इसकी फी 699 रुपीज़ है। इसके अंदर आपको 10 एनमैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट जनरेटर का फीचर मिलता है। इसके लिए भी आप चाहो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, फर्दर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि रजिस्ट्रेशन जो NMIMS का करना है वो एग्जाम से पहले करना है। यानी कि एनमैट आप जिस भी दिन देने जा रहे हो उससे पहले ही आपको NMIMS का फॉर्म भरना है। आप एनमैट देने के बाद NMIMS का फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एनमैट का एग्जाम 9 अक्टूबर को है, तो आपको 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट है एनमैट का फॉर्म, NMIMS का फॉर्म भरने की, तो उससे पहले ही भरना है। इसके अलावा फर्दर इन्होंने बोला है कि भाई अलग से फॉर्म भरने की जो NMIMS की एप्लीकेशंस हैं वो 1 अगस्त से ओपन हो गई है विद एनमैट फॉर्म एंड 10 अक्टूबर को ये एंड हो रही है। और 2800 रुपीज आपको पे करने होंगे, कोई GST नहीं है इसके अंदर। और आपकी सिर्फ फर्स्ट एनमैट एग्जाम के स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। आप एनमैट चाहे जितनी भी बार दे दो, NMIMS सिर्फ फर्स्ट टाइम जो आपका स्कोर आएगा उसी को ही कंसिडर करेगा, सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट्स को कंसिडर नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने बताया। फॉर एग्जांपल, MBA प्रोग्राम जो मुंबई में है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, नवी मुंबई में है, इंदौर में है, और HR प्रोग्राम, इसके अंदर बोला है कि भाई मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन जो है वो उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करके। या
और प्लस में 2 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल है, ऐसा नहीं बोला है मैंडेटरी है, ये डिजायरेबल है क्योंकि हर कॉलेज वर्क एक्सपीरियंस के कुछ एडिशनल वेटेज देता है, तो ये डिजायरेबल है सिर्फ। उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में ये बोला है कि भाई 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री मिनिमम होनी चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग में हो 3 या 3 से ज्यादा, इंजीनियरिंग में हो, मैथमेटिक्स में हो, स्टैट्स में हो, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस में 2 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल है। ठीक है, इसी जैसे ऊपर डिजायरेबल है ऐसे ही बिजनेस एनालिटिक्स में भी डिजायरेबल है। मैथ्स एंड स्टैट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपने ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस को लेके भी इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई हैं कि वर्क एक्सपीरियंस जो है सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद वाला माना जाएगा, ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग आपने कुछ काम किया वो नहीं माना जाएगा। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस में फैमिली बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हो तो वो नहीं माना जाएगा। अगर कैश में आपको पैसे मिलते थे तो वो भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप अगर आपने कुछ करी है तो वो भी वैलिड वर्क एक्स नहीं माना जाएगा। सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्स आफ्टर ग्रेजुएशन, कॉर्पोरेट वर्क एक्स आप जिसको कह सकते हो, जिसकी आपको रेगुलर आपके पास सैलरी स्लिप्स, ज्वाइनिंग लेटर, सब कुछ एक्सपीरियंस लेटर आप दिखा सको, वो ही माना जाएगा। अगर इन्होंने वेरीफाई किया और इनकरेक्ट निकली आपकी डिटेल्स तो वहीं पे आपको बार्ड कर दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस से, तो प्लीज ये गलती आप मत कीजिएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए इन्होंने बोला है कि मल्टीपल पैरामीटर्स पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें वेटेज दी जाएगी एनमैट के स्कोर को, पर्सनल इंटरव्यू को, वैट के स्कोर को, साइकोमेट्रिक टेस्ट को, वर्क एक्सपीरियंस को एंड पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लेकिन किस किस को कितनी वेटेज दी जाएगी वो नहीं बताया गया, लेकिन इन सारे ही फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। और इस साल जेंडर डाइवर्सिटी के लिए भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे क्योंकि तभी 30% जो सीट्स है वो मिनिमम इन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रजिस्टर करी है। उसके बाद फी के बारे में हम बात कर लें तो फी जो है एकेडमिक ईयर की इन्होंने बोल दिया कि भाई अराउंड 12,50,000 रुपीज रहने वाली है एमबीए और एचआर प्रोग्राम की, 12,50,000 रुपए पर साल, यानी कि 2 साल के 25 लाख रुपए हो जाएंगे। एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की 8 लाख रुपए पर ईयर है। बैंगलोर, हैदराबाद एंड नवी मुंबई की 10,50,000 रुपीज पर ईयर है, यानी कि इन कैंपसेस की 2 लाख रुपए कम है कंपेयर टू इन कंपैरिजन टू मुंबई कैंपस। इंदौर की 9 लाख रुपीज पर एनम है। बिजनेस एनालिटिक्स की 11 लाख रुपए एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की 11 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से फी चार्ज करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, तो आप देख सकते हो कि एमबीए जो मुंबई का सबसे सबसे फेमस प्रोग्राम है, सबसे सॉट आफ्टर प्रोग्राम है, उसकी 234 कट ऑफ थी। एचआर की भी 234 कट ऑफ थी। बिजनेस एनालिटिक्स मुंबई की 225 थी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की 222 थी। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की 185 थी। बैंगलोर की 222, नवी मुंबई की 222, हैदराबाद की 206 और इंदौर की भी 206 आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी और सेक्शनल भी आपको अचीव करनी है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें मुंबई कैंपस की, तो एमबीए कोर में आप देख सकते हो कि जिन बच्चों का नील वर्क एक्स है या 1 साल से कम का है वो 13% थे, या जिनका बिल्कुल ही नील है वो तो 32 थे, जिनका अप टू 1 ईयर है वो 13% थे, 1 साल से 2 साल वाले 19% से, 2 साल से 3 साल वाले 24% थे और 3 साल से ज्यादा वाले 12% थे। उसके अलावा एचआर के बारे में अगर हम बात करें तो 38% मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर्स थे। उसके बाद 1 से 12 महीने वाले 10% थे। 1 से 2 साल वाले 28% थे। 2 साल से 3 साल वाले 17% थे और 3 साल से ज्यादा वाले 7% थे। और जेंडर डाइवर्सिटी में काफी बैलेंस्ड यहाँ पे बैच देखने के लिए मिला है। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो एमबीए कोर की जो मुंबई कैंपस की जो एवरेज सीटीसी रही है वो 25 लाख रुपीज रही है। टॉप 10% की 40 लाख थी, टॉप 20% की 37 लाख थी, टॉप 30% की 34 लाख थी और टॉप 40% की 32 लाख थी। हाईएस्ट सीटीसी 67 लाख का था। टोटल 168 रिक्रूटर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 72 न्यू रिक्रूटर्स थे, 68 फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी, 37% बच्चों को पीपीओज मिल गया। हाईएस्ट सीटीसी फाइनेंस में 31 लाख का था, जनरल मैनेजमेंट में 61 लाख का, इंटरनेशनल था, मार्केटिंग में 67.70 का था एंड ऑपरेशंस एंड डेटा स्कीम्स में 31.38 का था। एचआर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एवरेज सीटीसी कोर प्रोग्राम के कंपैरिजन में कम है थोड़ा, तो एवरेज सीटीसी 18.64 है और हाईएस्ट सीटीसी 25 था। टॉप 10% बच्चों का 24.67, टॉप 20% का 22.95 था। टोटल रिक्रूटर्स 46 यहाँ पे देखने के लिए मिले, जिसमें 21 न्यू रिक्रूटर्स थे एंड 23 फॉर्च्यून 500 रिक्रूटर्स थे और 27% ऑफ द बैच को पीपीओज मिल गए।
इसके अलावा अगर हम बेंगलुरु कैंपस के बारे में बात करें तो हाईएस्ट सीटीसी 43.25 का था, एवरेज सीटीसी 14.11 का था, मीडियन 13.44 का था। इसके अलावा आप देख सकते हो टॉप 10% ऑफ द बैच का 21.69 का था, टॉप 20% का 20 लाख का था, टॉप 35% का 18 लाख का था। पीपीओज 32 ऑफर किए गए हैं, 100% ग्रोथ पीपीओज में देखने के लिए मिली है, एंड टोटल 56 रिक्रूटर्स थे। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एनएमआईएमएस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, प्लीज टाइमली एनएमआईएमएस में रजिस्टर कर देना। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।